हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विद्यालय अनुभव कार्यक्रम डायरी, जो किस प्रकार से आप भरेंगे। उसके अंदर जो अलग अलग प्रकार के भरने वाले प्रपत्र हैं उनको आप किस प्रकार से भर सकते हैं। तो देखिए, विद्यालय अनुभव कार्यक्रम यह बीएड और बीएसटीसी दोनों में भरवाया जाता है और यह इंटर्नशिप के दौरान भरा जाता है। क्षेत्रीय अभ्यास शिक्षण होता है, ठीक है। तो इसके अंदर हम देख लीजिए किस प्रकार से डायरी के ऊपर यहाँ पर 70 लिख देंगे। आप अब कर रहे हैं तो 70 जहाँ से जहाँ तक चल रहा है। यहाँ पर छात्र अध्यापक है या अध्यापिका है उसका नाम लिखना है, पिता का नाम भर देना है और आगे रोल नंबर भरने हैं। इसके बाद शिक्षण विषय जो आपका कौन सा है, टीचिंग सब्जेक्ट, वो आपको यहाँ भरना है। और इसके बाद आप यहाँ पर जो प्रकरण है, लेकिन इसमें कोई प्रकरण नहीं होता ठीक से, इसमें आपको ये ऊपर जो नाम दे रखा है वही भरना है, वर्ग। और इसके बाद आप भरेंगे जिस विद्यालय में आप ये शिक्षण कार्य कर रहे हैं उस विद्यालय का नाम। देखिए दोस्तों, विद्यालय अवलोकन रिपोर्ट कैसे तैयार करते हैं। विद्यालय अवलोकन का सीधा सा मतलब है कि आप विद्यालय में जाएंगे और उस विद्यालय का आपको देख रेख करनी है और उसकी एक रिपोर्ट तैयार करनी है। ये प्रपत्र फर्स्ट है जो 24 दिन का अवलोकन कार्य है ये, ठीक है। तो देखिए इसको किस प्रकार से भरेंगे। सबसे पहले इसके अंदर आता है परिचयात्मक सूचना, यानी कि परिचय। तो परिचय देखिए, विद्यालय का नाम लिखना है जिस विद्यालय का आप अवलोकन कर रहे हैं, ठीक है। संस्था प्रधान का नाम, यानी कि वहाँ का जो हेडमास्टर है, प्रिंसिपल है, जो भी है उसका नाम आपको यहाँ लिखना है। अवलोकनकर्ता का नाम तो अपना स्वयं का नाम लिखना है, क्योंकि अवलोकन आप स्वयं कर रहे हैं तो अवलोकन का नाम। फिर इसका आता है बी पार्ट। बी पार्ट में आता है विश्लेषणात्मक अवलोकन रिपोर्ट। विश्लेषण के रूप में हमें क्या करना है, अवलोकन करना है। तो देखिए पहला क्या आता है, इसमें पहला पॉइंट है विद्यालय में कार्यरत एवं स्वीकृत पदों की संख्यात्मक स्थिति। जो स्वीकृत पद हैं वो कितने हैं और संख्यात्मक स्थिति क्या है, ठीक है। तो इसमें देखिए पहले क्रम संख्या है, नाम, पद का नाम है, स्वीकृत जो कितने हैं पद हैं, कार्यरत कितने हैं और आरटी के मापदंड के अनुसार आवश्यकता कितनों की है, ठीक है। तो प्रधानाध्यापक देखिए कितने हैं, स्वीकृत 1 है और कार्यरत भी कितने हैं, 1 है, तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ, ठीक है। फिर अध्यापक 2 की आवश्यक स्वीकृत हैं और 2 के 2 पूरे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर किसी की डिमांड नहीं है। सहायक कर्मचारी कोई नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसको इस प्रकार से भरना है आपको, है तो भर देने हैं, नहीं है तो नहीं भरने हैं। इसके बाद चलते हैं विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि कैसी है, ठीक है, यानी कि उनके माता पिता की स्थिति किस प्रकार की है। समझ रहे हो, बच्चों की, जो आपके विद्यालय में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके माता पिता की स्थिति किस प्रकार की है। तो ये हो गई विद्यार्थियों का पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड। तो इसके लिए देखो कैसे भरते हैं। ये जो सारणी है उसको आपको भरना है और ये सभी कक्षाओं का एक साथ है। पूरी विद्यालय की जितनी भी कक्षाएं हैं उन सभी कक्षाओं का एक साथ है। अगर आप बीएड की भर रहे हैं तो बीएड की आपकी स्कूल जैसे मान लो 8वीं तक है तो 8 तक भरने हैं, 8वीं तक के बच्चे लेने हैं आपको। और डीएलएड कर रहे हैं तो 5वीं तक के भरने हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम जो श्रमिक हैं, यानी कितने श्रमिकों के बच्चे आपके पास पढ़ रहे हैं। तो कक्षा 1 में हम 7 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 7 लिखेंगे, जितने आपके क्लास में हैं तो उस हिसाब से आपको भरना है। कक्षा 2 में 6 बच्चे हैं, कक्षा 3 में 4 बच्चे हैं श्रमिकों के, ध्यान रखना किसके, श्रमिकों के। इसी प्रकार व्यापारी जो बिजनेसमैन है, व्यापारी हैं, वो देखो तो कक्षा 1 में 1 है, कक्षा 2 में भी 1 है और कक्षा 3 में 1 है। तो आपके अनुसार आपकी कक्षा में जितने भी हैं उस हिसाब से आप भर सकते हैं। नौकरी पेशा करने वाले कितने हैं, तो कक्षा 1 में ऐसा बच्चा है जिसके पिताजी क्या करते हैं, नौकरी करते हैं। कक्षा 2 में कोई नहीं है, 3 में भी कोई नहीं है। तो इस प्रकार से आपके जितने भी हैं वो आपको यहाँ पर सही सही लिख देना है। अन्य के देख ली, अन्य कोई भी धंधा करते हैं, रोजगार करते हैं, वो देखिए तो कक्षा 1 में 2 हैं, कक्षा 2 में 4 हैं। इस प्रकार से आप भर सकते हैं, ठीक है। सभी को समझाने की जरूरत नहीं है दोस्तों मेरे को। इसके बाद आता है विद्यार्थियों की जो पृष्ठभूमि है, यानी कि विद्यार्थियों का बैकग्राउंड कैसा है, तो वो यहाँ पर आपको भरना है। तो इसको देखो किस प्रकार से भरेंगे। विवरण दिया गया है, विवरण के अनुसार इसमें आपको दिया गया है कक्षावार, यानी कि कक्षा के हिसाब से, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य अल्पसंख्यक, जितनी मात्रा में जितनी क्वालिटी बच्चे हैं वो इसमें आपको संख्या भरनी है, ठीक है, समझ गए। और विशेष पिछड़ा वर्ग और विशेष रूप से सक्षम विद्यार्थी, तो सभी की कैटेगरी के हिसाब से आपको यहाँ पर बच्चों की संख्या लिखनी है, ठीक है। तो आप अपने विद्यालय में जितने भी जिस हिसाब के बच्चे हैं उस हिसाब से ये रिपोर्ट तैयार कर लेंगे। इसके बाद आगे आते हैं, चौथा बिंदु है हमारा, गत वर्ष में विद्यालय से ड्रॉप आउट होने वाले विद्यार्थियों की संख्या, समझ गए। तो कितनी थी, कोई नहीं थी,
कोई नहीं है तो नील लिख देंगे, अगर है तो वो संख्या लिखेंगे यहाँ पर 2, 4, 5, 8 जितने भी हैं। इसके बाद है बालक व बालिकाओं के ड्रॉप आउट होने के मुख्य कारण। ठीक है, अगर कोई बच्चा ड्रॉप आउट हुआ है, किसी वजह से निकाला गया है या खुद निकल गया है, तो वो कारण आपको यहाँ लिखना है। तो यहाँ पर हमने नील लिख दिया, इसका मतलब कहानी ही खत्म कर दी, तो यहाँ पर आपको कोई कारण नहीं देना है। इसके बाद है ड्रॉप आउट विद्यार्थियों को विद्यालय से पुनः जोड़ने का प्रयास। तो प्रयास अगर किया है आपने पहले, यहाँ पर अगर नील नहीं भरे हैं तो यहाँ पर प्रयास लिखने हैं, क्योंकि आपने प्रयास किए हैं कि नहीं वो बताना है, तो हमने नील ही लिखा है इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, इसके बाद है चाइल्ड ट्रैकिंग सर्वे के आधार पर अनामांकित बच्चों की संख्या। अनामांकित कितने हैं? तो अनामांकित 5 है विद्यालय में, तो 5 के 5 लिख दिए यहाँ पर। इसके बाद आता है अगला बिंदु, विद्यालय के वर्तमान सत्र में आयुवार प्रवेश पाने वाले बच्चों की कक्षावार संख्या। समझ गए? विद्यालय के वर्तमान सत्र में यानी कि मौजूदा सत्र में आयुवार प्रवेश पाने वाले बच्चों की संख्या कितनी है? 5 है। ठीक है, आपके जितने में हैं वो लिखने हैं आपको। मैं एक आपको जरिया बता रहा हूँ, बाकी भरना आपको आपके हिसाब से है, आपके विद्यालय के अनुसार भरना है। इसके बाद देखिए, हम जानते हैं विद्यालय भवन की स्थिति कैसी है। जो आपकी विद्यालय है उसकी बिल्डिंग कैसी है। तो देखिए, सबसे पहले ये सारणी है, इस सारणी में देखो किस प्रकार से आप जो कॉलम दे रखे हैं वो एक तो विवरण दे रखा है कि विद्यालय में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, इसके बाद है उपलब्ध है या नहीं है तो हाँ लिखना है, ना है तो नहीं लिखना है। ठीक है, स्थिति कैसी है आपको बताना है, अच्छी है, बुरी है, बहुत अच्छी है, उस प्रकार से। अपेक्षित सुधार आप क्या करवाना चाहते हैं, आपको लगता है कि इसमें यहाँ सुधार होना चाहिए, तो वो बिंदु आपको यहाँ लिखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कक्षा कक्ष। कक्षा का ठीक है तो हाँ, स्थिति अच्छी है, बिल्कुल अच्छी है, तो यहाँ पर कोई सुधार की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद बरामदा, बरामदा है, स्थिति कैसी है उसकी अच्छी है, कोई सुधार की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद देखिए प्रधानाध्यापक कक्ष नहीं है, अगर है तो लिखना है, अगर नहीं है तो नहीं लिखने की जरूरत, तो नहीं है यहाँ पर तो नहीं। तो यहाँ पर अपेक्षित सुधार में आप लिख सकते हैं कि प्रधानाध्यापक कक्ष होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा सीरियस नहीं लेना आपको, जिस प्रकार से आप देखे गए हैं उसी प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद हम चलते हैं चारीद्वारी, यानी कि जो विद्यालय के चारों ओर जो डंडा जिसको हम बोलते हैं वो है या नहीं है, तो हाँ है। स्थिति कैसी है? अच्छी है। इसके बाद आता है खेल मैदान, तो खेल मैदान भी है तो लिखना है, नहीं है तो नहीं लिखना, अच्छी स्थिति है। इसके बाद अध्यापक कक्ष है, बिल्कुल है तो हाँ लिखना है, स्थिति अच्छी है। आंगनवाड़ी नहीं है, आंगनवाड़ी नहीं है, ठीक है, होगी तो लिखना है। कंप्यूटर कक्ष, जो कंप्यूटर के कक्ष हैं वो भी नहीं है, तो होने चाहिए। यहाँ पर आप स्थिति अपेक्षित सुधार में लिख सकते हैं कि होने चाहिए, कंप्यूटर कक्ष भी होने चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं आगे पुस्तकालय कक्ष, तो पुस्तकालय कक्ष है जहाँ पर बच्चे बैठ के पुस्तकें पढ़ते हैं, जहाँ से उनको बुक प्रोवाइड करवाई जाती है, तो स्थिति भी उसकी अच्छी है। सभा कक्ष बिल्कुल है तो हाँ, नहीं है तो ना, और कैसी स्थिति है? हाँ है तो अच्छी है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं हम विद्यालय के भौतिक संसाधनों की स्थिति। विद्यालय में जो भौतिक संसाधन है उनकी स्थिति कैसी है? तो हाँ अच्छी है। ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं विद्यालय भवन स्वयं विद्यालय का है, तो बिल्कुल है तो लिखना है, अगर किराए पर चला रहे हैं तो ना। ठीक है, दूसरा है विद्यालय भवन नामांकित विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार पर्याप्त है। क्या जितने बच्चों के एडमिशन है उसके हिसाब से वो विद्यालय का भवन है वो ठीक है? तो बिल्कुल है, पर्याप्त है, तो हाँ कर देंगे। इसके बाद है क्या विशेष रूप से सक्षम विद्यार्थियों हेतु विद्यालय भवन में रैंप व रेलिंग सहित अन्य सुविधा उपलब्ध है तो हाँ। क्या विद्यालय भवन पूर्णतः हवादार है? बिल्कुल है, ठीक है। अगला बिंदु देखते हैं, शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु शिक्षकों के लिए सुविधाएं उपलब्ध है, बिल्कुल है। विभिन्न कक्षों में बैठने की व्यवस्था एवं संसाधनों पर यथास्थिति प्रत्येक के वर्णन के साथ टिप्पणी करी है, तो टिप्पणी करनी है हमें। दरी पट्टी है जिसमें बच्चे बैठते हैं, जाजम है, टेबल कुर्सी है, डेस्क है, और क्या है? दरी पट्टी। ठीक है, अन्य में भी आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं और देखते हैं विद्यालय में उपलब्ध अन्य फर्नीचर का वर्णन एवं टिप्पणी। विद्यालय में अन्य फर्नीचर है तो लिखना है, जैसे क्या है? विद्यालय में पर्याप्त टेबल कुर्सी है, अलमारी है, ठीक है, आदि चीज़ें हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, क्या विद्यालय में बिजली की व्यवस्था है? अगर है तो हाँ लिखनी है, नहीं है तो नहीं लिखनी है। क्या विद्यालय में पेयजल की व्यवस्था है? जी हाँ, टंकी है, ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इसके बाद और देखिए इसी में, यदि हाँ विद्यालय में पेयजल की व्यवस्था है, तो अगर हाँ है तो नलकूप, हैंडपंप, कुआं, नल, अन्य रखरखाव, साफ सफाई एवं उपयोग की स्थिति पर टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि साफ सफाई टाइम टाइम होती है और अच्छी साफ सफाई की गई है, रखरखाव अच्छा है, और जो सुविधा है वो लिखनी है यहाँ पर, नल है क्या है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको भी लिख देंगे। इसके बाद आगे चलते हैं, विद्यालय में
सफाई व्यवस्था पर टिप्पणी करें। तो सफाई व्यवस्था में देखो क्या लिखना है कि प्रत्येक कक्षा की प्रतिदिन सफाई होती है, वह कचरा पात्र की व्यवस्था है। ठीक है, आगे चलते हैं। विद्यालय में फर्स्ट एड बॉक्स है, यानी कि अगर बस किसी बच्चे को लग गई, चोट वोट लग गई, तो उसके लिए फर्स्ट एड बॉक्स जो आता है वो है, तो हाँ है। ठीक है, अगर है तो हाँ करनी है, नहीं है तो ना लिखनी है। आगे चलते हैं। क्या विद्यालय भवन में आपदा प्रबंधन के उपाय हैं? अगर मान लो कोई आपदा आ जाए, जैसे भूकंप आ गए, कहीं पर आग लग गई, भवन गिर गया, तो यह आपदा प्रबंधन है। इसके लिए प्रति शिक्षक एवं विद्यार्थियों में जागरूकता पर टिप्पणी लिखनी है आपको। तो अग्निशमन यंत्र उपलब्ध है, शिक्षक व शिक्षार्थी आपदा प्रबंधन के प्रति जागरूक भी है। ठीक है, इसके बाद आगे लिखते हैं विद्यालय में शौचालय व्यवस्था कैसी है। शौचालय व्यवस्था के बारे में बताना है। तो शौचालय व्यवस्था के बारे में देखिए, विवरण दिया गया है। बालक, सबसे पहले आता है बालक। बालक उपलब्ध, हाँ। बिजली, हाँ। पानी, नहीं। साफ सफाई, हाँ। तो इस प्रकार से आपको सभी के बारे में व्यवस्था शौचालय के लिए बतानी है। ठीक है, तो शौचालय बालिकाओं के लिए है, शौचालय बिजली, हाँ है। पानी नहीं है, साफ सफाई होती है। ठीक है, महिला शिक्षक, हाँ और हाँ, नहीं, हाँ। ठीक है, अपने हिसाब से आपको लिखने हैं, जितने भी कोई सुविधा है तो लिखनी है, नहीं है तो नहीं लिखनी है। इसके बाद आगे चलते हैं। विद्यालय में विद्यालय वाटिका है, यानी कि छोटा मोटा गार्डन है, तो अगर है तो हाँ लिखनी है, नहीं है तो नहीं लिखनी। यदि हाँ है तो रखरखाव की स्थिति पर टिप्पणी लिखिए। विद्यालय की थोड़ी विद्यालय वाटिका है, रखरखाव की स्थिति अच्छी है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या विद्यालय के मध्याह्न में, यानी कि इंटरवल के दौरान मिड डे मील व्यवस्था है? हाँ है। यदि हाँ है तो मध्याह्न में भोजन व्यवस्था पर टिप्पणी लिखिए। तो मध्याह्न में भोजन अच्छा, ताज़ा और हर दिन नया भोजन दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। प्रार्थना सभा में विद्यार्थी शिक्षकों की भागीदारी एवं गतियों की जरूर टिप्पणी लिखिए। जो प्रार्थना स्थल पर जो गतिविधियाँ होती है वो लिखनी है। तो प्रार्थना स्थल में सभी विद्यार्थी प्रार्थना बोलते हैं, वह शिक्षक मदद करते हैं, समाचार वाचन होता है, आदि चीज़ें यहाँ पर करवाई जाती है। विद्यालय में उत्सव, पर्व एवं जयंतियों के आयोजन पर टिप्पणी लिखिए। तो किसी उत्सव से एक दिन पूर्व सभी को बता दिया जाता है, वह अगले दिन इसको मनाते हैं धूमधाम से। ठीक है, आगे देखते हैं। विद्यालय प्रबंधन समिति की मासिक बैठकें होती हैं? हाँ होती है। विद्यालय में प्रत्येक कक्ष में ब्लैक बोर्ड की उपलब्धता अगर है तो हाँ, प्रत्येक कक्षा में ब्लैक बोर्ड है तो हाँ। यदि हाँ है तो इसकी स्थिति और उपयोग के बारे में बताइए। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ब्लैक बोर्ड जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से ब्लैक कलर किए हुए हैं और समय से पर उनकी मरम्मत करवाई जाती है और उसकी सहायता से सभी बच्चों को पढ़ाया जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं। विद्यालय में पुस्तकालय है? अगर है तो हाँ। यदि हाँ है तो पुस्तकों की संख्या कितनी है? तो अनुमानित आपको संख्या लिखनी है या किसी शिक्षक से पूछ के लिख सकते हैं। आगे लिख सकते हैं। प्रति माह विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को पढ़ने के लिए दी जाने वाली पुस्तकों की औसत संख्या कितनी है? 100, 200 जितनी भी है वो आप लिख सकते हैं। आगे लिखिए। क्या समय सारणी में पुस्तकालय हेतु कालांश की व्यवस्था है? हाँ है। ठीक है, आगे चलते हैं। पुस्तकालय के उपयोग पर टिप्पणी लिखिए। तो पुस्तकालय का उपयोग पाठ्यक्रम के अलावा अन्य ज्ञान पूर्वक या ज्ञानवर्धक बुकों का भी इसके अंदर क्या है, समावेश किया गया है। आगे लिखिए। विद्यालय में डिस्प्ले बोर्ड है? तो नहीं है। डिस्प्ले बोर्ड नहीं है। विद्यालय में कंप्यूटर है? नहीं है। यदि हाँ है तो कंप्यूटर की संख्या लिखनी है। तो कंप्यूटर अगर है तो उनकी संख्या लिखनी है, 4 है, 5 है, कितने हैं? नहीं है तो आपको नहीं लिख देना है। इसके बाद विद्यालय में इंटरनेट की सुविधा है? नहीं है। तो कंप्यूटर नहीं है तो इंटरनेट का क्या करेंगे? ठीक है, आगे चलते हैं। विद्यालय में उपलब्ध खेल सामग्री का विवरण एवं उपयोग लिखिए। तो विद्यालय में वॉलीबॉल है, रिंग है, फुटबॉल है, कबड्डी है, ये सभी के उपकरण यहाँ पर हैं। ठीक है, आदि की सामग्रियाँ उपलब्ध है। आगे देखिए। विद्यालय में दी जाने वाली छात्रवृत्तियों के नाम एवं गत सत्र से लाभान्वित छात्रों की संख्या लिखनी है। ठीक है, तो जितने विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ मिलती हैं उनके नाम लिखने हैं और लाभान्वित जो जितने छात्र हैं, जितने छात्रों को मिली है उनकी संख्या यहाँ पर आपको लिख देनी है। क्या छात्रवृत्ति के भुगतान हेतु विद्यार्थियों के बैंक खाते खोले गए हैं? हाँ खोले गए हैं। ठीक है, विद्यालय को प्राप्त अनुदानों का विवरण लिखिए। विद्यालय को क्या क्या अनुदान प्राप्त किए गए हैं तो वो लिखने हैं यहाँ पर। तो CSG किए गए हैं, खेल सामग्री की गई है और बाल समारोह किए गए। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर देखो प्रमाणित हस्ताक्षर करवा लेने हैं शिक्षक के, प्रशिक्षक के, और इधर आपको खुद के साइन करने हैं। इधर आपको खुद के साइन करने हैं। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इसको कंप्लीट कर सकते हैं।
इसके बाद अगले हम वीडियो में बात करेंगे कक्षा अवलोकन रिपोर्ट के बारे में। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही हम और वीडियो लेके आएंगे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक्स।